आदम को मैं वेलकम करता हूँ कि वो कौन के साथ मौका मिला तो आपकी खूबसूरत बातों का आज की प्रेज है। हालेलुया हालेलुया। शुक्रिया प्यारे भाई साहब और खुदावंद आपको बरकत बख्शे उस सारी खिदमत के लिए जो आपने यहाँ पर खुदावंद के मज़हब पर उसके नाम उसके जलाल के लिए की है। और हम सब ईमान रखते हैं इस बात पर, कुली तौर पर ईमान रखते हैं कि आज की वर्शिप के बायस यकीनन हम सब ने खुदावंद के हुजूर में वो बरकत जो खुदावंद ने जिसका वादा किया था कि अखीर ज़माना में मैं अपने लोगों पर अपने रूह में से डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे जवान रोया और बुढ़े ख्वाब देखेंगे और मैं आसमान पर और जमीन पर निशान और अजीब काम जाहिर करूंगा। आप जानते हैं हमारे जमाने में ये सब कुछ वकूफ पजीर हो रहा है। कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन जो नहीं जानते तो उनको फिर टीचर की जरूरत होती है कि वो जाने कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। आमीन। और आप जानते हैं हम सबका एक वाहिद टीचर है, वो है खुदा का रूह कुद्स, जो कि सबका उस्ताद है। हालेलुया। लेकिन आज के जमाने में वो रूह कुद्स किस में आया? खुदावंद ने जो 5 प्रति खिदमत दी हैं, रसूल, नबी, मुबश्शिर, चरवाहा और उस्ताद, इसके जरिया से वो आप तक वो रूह जो है उस्ताद की सूरत में आ रहा है और आपको सुना रहा है। खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए, खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत सुबह के लिए और आपकी सेहत और सलामती के लिए कि खुदावंद ने आपको मौका दिया और मुझे भी कि हम सब यहाँ पर एक बार फिर जमा होते हैं और खुदावंद के नाम को धन्य कहते हैं, मुबारक कहते हैं और आज के अपने वक्त की गजा को ले सकते। ये बात खुदावंद की तरफ से हमारे लिए अजाज की है, इज्जत की है। आमीन। आप खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। आए हम वक्त को जाय के बगैर खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और उस नविश्ते को पढ़ते हैं और जानते हैं कि खुदावंद हमसे आज कौन सी बात करते हैं। निकालिए खुदावंद के कलाम अक़दस में से देर के बगैर खुदावंद का वो नविश्ता जो खुदावंद ने कई जमानों के बाद मेरी और आपकी जिंदगी के लिए रखवाया और आज मुझ तक और आप तक पहुंचा। निकालिएगा खुदावंद के कलाम अक़दस में से किताबे गिनती के अंदर हम चलेंगे। गिनती की किताब में सबसे पहले चलेंगे, 2 हवाले हम पढ़ेंगे और उससे आज बरकत को हासिल करेंगे। गिनती की किताब उसका 11वां बाब, द बुक ऑफ नंबर्स, अदद की किताब भी इसे कहते हैं और गिनती की भी। और गिनती की किताब का 11वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर इसको हम 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। कोई भी भाई इसे बुलंद आवाज में दरमियानी स्पीड में पढ़ेगा और सभी से गौर से सुनेंगे। जी। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते हुए बुरा कहने लगे। चुनाचा खुदावंद ने सुना और उसका गजब भड़का। उनके कुड़कुड़ाने पर खुदावंद का गजब भड़का और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी जी। और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी जी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई और उस जगह का नाम तब ईरा पड़ा जी। क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी जी। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी, और जो मल्टीट्यूड से मिली जुली भीड़, ईमानदार, गैर ईमानदार और बेईमान लोग जो जिनका ईमान ही नहीं होता, 3 तरह के ईमानदार, मिली जुली भीड़ जी, वो तरह तरह की हिर्स करने लगी, तरह तरह का लालच हिर्स करने लगी भीड़। और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हाँ जी। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। हमको वो मछली मुफ्त वाली याद आती है जो हम मिस्र में गुलामी के घर में खाते थे। और हाय वो खीरे और खरबूजे, हाय वो खीरे और खरबूजे और वो गंदे गुने और प्याज और लहसुन जी। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई। क्या हुआ? इसको दोबारा पढ़े 5वीं आयत को जी, 6ठी आयत को। हमको मछली याद आती है जो हमने मिस्र में मुफ्त खाते थे जी। और हाय वो खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई जी। यहाँ कोई चीज मैसर नहीं, यहाँ कोई चीज मैसर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। और जनाब मन ही देते हैं, मन के सिवा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। हमें चाहिए मिस्र वाली। आमीन। 10वीं आयत तक जी। और मन धनिये की माने था, धनिये की माने था हाँ। और ऐसा नजर आता था जैसे मोती। लोग इधर उधर जाकर उसे जमा करते और उसे चक्की में पीसते या उखली में कूट लेते थे। फिर उसे
हांडियों में उबाल कर रोटियां बनाते थे जी। उसका मजा ताजा तेल का सा था। उसका मजा रोटियों का ताजा तेल का सा था। और रात को जब लश्करगाह में औस पड़ती तो उसके साथ मन भी गिरता था जी। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के दरवाजा पर रोते सुना और खुदावन का कहर नहायत बढ़ गया और मूसा ने भी बुरा माना। आमीन। खुदावन की कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना बाइस से बरकत हो। एक हवाला और लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, जल्दी से ध्यान तरीके से सुनिएगा, बड़े गहरे ध्यान से निकालिएगा। पहला सैमुएल का हिस्सा, पहले सैमुएल की किताब, उसका चैप्टर 17 हम निकालेंगे और 17 वर्ष से लेकर इसे 17वीं आयत से लेकर हम इसे 27वीं आयत तक पढ़ेंगे। इस वाकया को जरा गौर से सुनिएगा जी। और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा जी कि इस भुने अनाज में से एक एफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर इनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे और उनके हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिक्कियां ले जा और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है। और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है ये सारी गजा ले जा। यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा जो सबसे छोटा था जी। और उनकी कुछ निशानी ले आ जी। और शाऊल और वो भाई और सब इसराइली मर्द एला की वादी में फलस्तीनों से लड़ रहे थे जी। और दाऊद सुबह सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगाहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो छकड़ों के पड़ाव में पहुंचा और इसराइलियों और फलस्तीनियों ने अपने अपने लश्कर को आमने सामने करके सब अराई की। और दाऊद अपना सामान असबाब के निगाहबान के हाथ में छोड़कर और दाऊद अपना सामान और असबाब किसके निगाहबान के हाथ में छोड़कर एक लश्करगाह में दौड़ गया और जाकर अपने भाइयों से खैरो आफियत पूछी जी। और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो वो पहलवान जात का फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था, फिलिस्ती सफों में से निकला और उसने फिर वैसी ही बातें कही और दाऊद ने उनको सुना। और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इस्राएली मर्द यूं कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इसराइल की फजीयत करने को आया है। तो जो कोई इसको मार डाले उसे बादशाह बड़ी दौलत से नहाल करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और उसके बाप के घराने को इसराइल के दरमियान आजाद कर देगा। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फिलिस्ती को मार कर ये नंग इसराइल से दूर करे उससे क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नामख्तूम फिलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे। और लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि इस शख्स से जो उसे मार डाले ये सलूक किया जाएगा। आमीन। खुदावंद की कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। और इस कलाम के बायस मेरे अजीजों आप सबको आज के दिन के अंदर बरकत मिले। और अगर किसी पर भी किसी भी तरह की मुश्किल का साया है तो आज इस कलाम के पढ़े हुए सुने जाने के बायस आपकी जिंदगी से हट जाए। तशरीफ रखिए खुदा के साथ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। थोड़ी सी गुजारिश है, थोड़ा सा वक्त लूंगा लेकिन ध्यान देना आपने। ध्यान देंगे तो आज का जो हमारा मजमून है उसकी आपको समझ आएगी। आज का जो हमारा मजमून है, मजमून बड़ा जबरदस्त है। डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द नॉन बिलीवर्स। कभी भी गैर ईमानदारों पर आपने
कॉम्प्रोमाइज उनके साथ नहीं करना, वायदा नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, समझौता नहीं करना। आमीन। आपको पता है पाक कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान कैसे पैदा होता है? सुनने से। और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन एक बात हमेशा अपनी याद रखनी है, सुलेमान ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो बुरी सोबत कहां पर आपको मिलेगी? आप बोलते हैं एक शख्स शराब पीता है वो बुरी सोबत है, चरस पीता है वो बुरी सोबत है, गाली गलौज देने वाला है उसमें जाकर आप बैठेंगे वो बुरी सोबत है। आमीन। एक बंदा किसी और तरह की बुराई करता है, डाके चोरी और तरह की बहुत सी सो चीजें करता है, वो बुरी सोबत है। हाँ वो बुरी सोबत है, लेकिन वो माफ हो जाएगी, वो माफ हो जाएगी। अगर कोई दिल से मांगेगा तो फिर माफ होगी, अगर कोई नहीं मांगेगा तो लेफ्ट साइड वाला जो डाकू है ना उसकी तरह मरेगा जरूर। लेकिन अगर अपनी जिंदगी में जींदी जाने ये सुन मनाला बंदिया मरण तो बाद वेला नहीं होगा। आमीन। तो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत सी जगहों पर अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें, अगर आप वाकई हकीकी क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं, और आपको अपनी बाइबल या खुदा के दिए हुए कलाम के मुतालिक वाकफियत हासिल है, कई जमाने गुजर गए, कई साल गुजर गए, आप 2 साल के थे, अब 10 साल के हो गए, 10 से 20 के, और फिर 30, और अब 40-45, और फिर बुढ़ापे की सीढ़ी उतर रहे हैं आप। लेकिन अगर आपने बाइबल नहीं पढ़ी तो इसमें जो कुछ लिखा है आपके लिए कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि आपने अपनी सिलेबस को नहीं पढ़ा। फिर गाइड, प्राइमरी गाइड आपको क्या देगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि पढ़ा तो कुछ भी नहीं, खाली जवाब को लेके क्या करेंगे? सवाल तो आपके पास है ही नहीं। आमीन। आपने उसको जाना ही नहीं। तो क्या हुआ? इस बात को हमेशा याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस में जो वाकयात दर्ज किए गए, फरमाए गए नबियों, रसूलों और लखारियों जो के पाक लिखारी थे उनके जरिया से, और वहां पर वाकयात में आपको जगह जगह नजर आएगा कि ईमानदार जो कि निकले थे बड़े जोश के साथ, वक्त के ढलने के साथ साथ, सूरज के ढलने के साथ साथ, जमानों के गुजरने के साथ साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया, उन्होंने समझौता करना शुरू कर दिया। अब समझौते की बहुत सी अकसाम है, लेकिन आज चूंकि हम खुदा के मज़हब पर से, खुदा के रूह की हिदायत से कुछ सादर हुई चीजों पर गौर करेंगे। ये वाला समझौता जो कि स्पिरिचुअल समझौता होता है। आमीन। स्पिरिट खुदा के रूह के जरिए से आता है। आमीन। खुदा के जरिए से स्पिरिट आता है, सॉरी, खुदा खुद रूह है, और रूह में से रूह नहीं निकलता। रूह में से क्या निकलता है? यस, हालेलुया। रूह में से मसा निकलता है। आमीन। आमीन। रूह में से रूह नहीं निकलता। पाक कलाम में लिखा है खुदा जो कि रूह है, और जरूर है कि उसके परस्तार भी रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें? हालेलुया। मेरे अजीजों, कुरान के नाम को जलाल मिले, उसके नाम को इज्जत मिले। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बाइबल के आगाज में जब आप बाइबल को खोलते हैं तो किताब तकवीन में जाते हैं, जिसको पैदाइश की किताब कहते हैं। आमीन। द बुक ऑफ जेनेसिस कहते हैं। आमीन। बीज की किताब भी कहा जाता है, जहां पर हर चीज को बोया गया और फिर वहां से ग्रो अप हुई। हालेलुया। उसकी पहली आयत में ही लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। आमीन। और खुदा आगे बढ़ा तो लिखा है खुदा की रूह पानी की सतह पर। ये कौन की का क्या सीगा इस्तेमाल हो गया? सिलेबस पढ़ने वालों को तो यही लगता है, सेमिनरी करने वालों को तो यही लगता है। आमीन। 5 साल 10 साल की सेमिनरी वालों को यही लगता है कि लिखे हुए से तजावज नहीं करना, क्योंकि लिखा है कि लिखे हुए से तजावज ना कर, जो लिखा है उसी पर बात कर। आमीन। अगर लिखे हुए से तजावज नहीं हो सकता तो फिर कोई रेवलेशन भी नहीं हो सकता। अब ये तजावज का मतलब है आगे बढ़ना, जो लिखा है उससे आगे बढ़ जाना। अब आगे बढ़ने के तरीके बड़े ज्यादा हैं। आमीन। लोग आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़े हुए लोग दूसरे को कहते हैं कि तू आगे क्यों बढ़ गया भाई। और फिर मैं आपको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूं, ये लव ट्रिनिटी जो है, ट्राइयून जो है, ट्राइंगल जो है, ये कहां पर बाइबल में लिखा है? तो जितने इसे मानते और प्रीच करते हैं, तजावुज करते हैं बाइबल से, हदूद किससे आगे बढ़ जाते हैं, बैरियर्स जो खुदावंद ने लगाया उससे आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं?
और ये सभी पढ़ने वाले तौहीद परस्तों को, वनस बिलीवर्स को कहते हैं तजावुज मत करें भाई। ओ भाई हम कहां कर रहे हैं? पाक कलाम में तो लिखा है, सुन ऐ इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है, उसके अलावा 3 4 5 6 कोई नहीं है। खुदा ने तो नहीं कहा कि मूसा कौम से कह एक खुदा में 3 शख्स हैं और वो तीनों हैसियत में कदर में एक ही बराबर हैं, तीनों एक ही तरह के हैं। भाई अगर तीनों एक ही तरह के हैं तो फिर खुदा के बराबर भी कोई है? जबकि हम जानते हैं खुदावंद ने कहा, मैं खुदावंद रब्बुल फाज तुम्हारा एक ही खुदा हूं। मैंने ही जमीन को बिछाया है और आसमान को ताना है। मैं तो अपना किसी को शरीक नहीं मानता और ना ही किसी को जानता हूं। ये किताब में लिखा है, नबी ने बयान किया ईसाई की किताब में। आमीन। तो भाई लिखे हुए तजावुज ना कर। हम अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ। डोंट एवर बिलीव, डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज विद द नॉन बिलीवर्स ऑन द नहीं विद, सॉरी मुझसे गलती हुई, मेरी आई साइड में थोड़ा प्रॉब्लम है करीब की। डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज विद द नॉन बिलीवर्स। कभी भी गैर ईमानदारों के साथ समझौता ना करें। अब ये नॉन बिलीवर जो है ये कहते हैं हम बिलीवर्स हैं। आमीन। और हमसे डबल लगेंगे, ये पक्की बात है। अगर आप उनकी बदनी हैसियत को जाने, बदनी एजुकेशन को जाने, बदनी सेटअप को जाने, बदनी मैनेजमेंट को जाने, आप उनके सामने आटे में नमक के बराबर लगेंगे भाई। अच्छा है, नमक ही रहना चाहिए आपको। आमीन। जायका तो बना रहेगा, लेकिन हकीकत तो होगी कि हम भाई नमक हैं। तो हम जमीन के एक बात हमेशा याद रखना, नमक के अंदर जो उसकी वैलिटी होती है वो जायका होता है, नमकीन। और यीशु ने कहा अगर वो जायका खत्म हो गया तो पांव में रोंदा जाएगा, इसलिए जायका नहीं खत्म करना। हालेलुया। तो पांव में रोंदा जाएगा। तुम जमीन के तो कभी भी नॉन बिलीवर्स जो कि गैर ईमानदार, हालेलुया, उनके साथ समझौता नहीं करना। अब यहां पर नजर आ रहा है, हमने मूसा की किताब जो कि पहली 5 किताबें हैं, तौरात जिनको कहा जाता है, कंपाइल करे पांचों को तो उनको कहा जाता है तौरात, तौरेत, किसी भी जुबान में पढ़ लें। अब तौरात के मुतालिक मैंने आपको पहले सिखाया है, तौरात का मतलब है रहनुमा। और ये पहली कौन का रहनुमा था? कौन? खुदा, किताब के जरिए से उनको एक सिलेबस दिया गया। आमीन। उनको एक सिलेबस दिया गया, तौरात। अब वो सिलेबस को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन प्राइमरी गाइड का उनके पास है ही नहीं। अब खुदावंद ने चाहा कि गाइड इनको दें, और उसने क्या कर दिया? नबी भेजना शुरू कर दिया। अब नबी वो गाइड होता है मेरे अजीजों, जो कि आपको उन जगहों पर लेकर जाता है और आप उसके बिहाफ पर उन जगहों में चले जाते हैं जिन जगहों का आपको नहीं पता। बहुत ही ज्यादा, जिसको हम एडवेंचरस कह सकते हैं, खतरनाक कह सकते हैं, और जबरदस्त जगह होती हैं जो कि आप देखते और मजा लेते हैं, नजारा करते हैं, लेकिन आप अकेले वहां पर नहीं, आपको एक गाइड की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। इसी तौर पर खुदावंद का जो रेवलेशन है उसको हजम करने, समझने और खाने के लिए नबी की जरूरत पड़ेगी। आमीन। और नबी बहैसियत एक इंसान कुछ भी नहीं। आमीन। लेकिन जब खुदा उसे अपना रेवलेशन दे देता है तो फिर सब कुछ वही हो जाता है। आमीन। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। खुदावन जब इख्तियार देता है तो वो अद्दा पचदा नहीं देता, कामिल इख्तियार देता है, कच्चा पुना इख्तियार नहीं देता। समझ रहे हो? खुदा ने मूसा को बुलाया, मूसा को ट्रैवल कराया, उसे बादशाह के तख्तों से निकाला, आमीन, भगाया, और फिर भेड़ बकरियों का चरवाहा बना दिया। चलते 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 एक जगह पर आ गया और वहां पर क्या चल रही थी? झाड़ी। झाड़ी को जलने की एक्सपेरिमेंट करने लगा, देखने लगा कैसे जल रही है, मैं देखूं तो चेक तो करूं। आवाज आ गई, मेरे करीब मत आ, पांव से जूता उतार तो फिर बात कर, फिर मेरे पास आ, पुराना चाल चलन चेंज कर, फिर मेरे पास आ। हालेलुया। आज भी खुदावंद कहता है, थोड़ी दोहराई कर लेते हैं।
ए मूसा, यानी यह पानी से निकले हुए, ए बपतिस्मा याफ्ता, ए मूसा, ए मूसा, ए पानी से निकले, ए पानी से निकले, ए पानी से निकली बहन, ए पानी से निकले भाई, बच्चे, बुजुर्ग, जितनों ने भी बपतिस्मा लिया, अपने पांव से जूता उतारो, पुराना चाल चलन उधर ही छोड़, फिर आ झाड़ी के पास, क्योंकि झाड़ी में एक रेवलेशन है। आमीन। वो रेवलेशन क्या है? मूसा तेरे हाथ में क्या है? तू इतने टाइम से चरवाहा तो है, लेकिन क्या तेरे हाथ में जो है तू इसे जानता है? वो नहीं जानता। खुदावंद ने बताया, मैं तुझे बताता हूं तेरे हाथ में है क्या। उसने कहा फेंक इसे नीचे। आज मैं तेरी अनबिलीवर्स होने की जो सिचुएशन है उसको बिलीवर्स सिचुएशन में चेंज करूंगा। उसने कहा खुदावंद मैं तो कुछ कर नहीं सकूंगा, बोला मुझसे जाता नहीं, वो तो पहले ही मुझे ढूंढ रहे हैं, मार देंगे मुझे मिस्र वाले। हालेलुया। वहां में बैठा है फिरौन, वो तो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं छुप रहा हूं और आप मुझे वहीं पे भेज रहे हैं। खुदावंद ने कहा अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जब मेरे पास आ जाते हो तो फिर बिलीव का लेवल जो है बहुत पारा ऊपर को चला जाता है। हालेलुया। फिर वो जंग तेरी नहीं होती, वो मेरी हो जाती है। वो जंग किसी और की नहीं, आपकी नहीं, बल्कि आपके और मेरे बाप की हो जाती है। हालेलुया। उसने कहा मूसा देख तेरे हाथ में क्या है, इसे जमीन पे डाल दिया। उसने जब डाल दिया, जमीन पे फेंक दी लाठी, तो क्या बन गई? सांप भी अजदहा बन गई थी, अच्छा खासा बड़ा बन, और वो खौफजदा हो गया। उसने कहा मूसा मत डर, पकड़ ले सांप को, काबू कर इसे। और उसने उसे टेल से पकड़ा और वो दोबारा क्या बन गया? लाठी बन गया। और किसके कंट्रोल में? वक्त के नबी के कंट्रोल में। ओह माय गॉड, हालेलुया। आपके पास जो ये चरवाहे का मसला है, ये खुदा के कंट्रोल में है और नबी के कंट्रोल में दिया गया। आमीन। आपने सुना होगा चरवाहे का आसा, एक किताब थी और इसको तशबीह दी गई हारून के आसा के साथ। हारून की नस्ल में से काहिन पैदा हुआ। हालेलुया। चलते हैं, आज कुछ काहिन हैं और कुछ और लीडर्स हैं, उनके हाथों में भी एक क्या है? आसा। और जैसे उस वक्त काफी लोगों ने आसे अंदर रखे थे हैकल के अंदर, खास जगह पर। आमीन। और कुछ ही दिनों के बाद हारून की सूखी हुई लाठी फूलों से भर गई। हारून का आसा फल फूल गया और बाकियों की लाठी नहीं। और यह साबित हो गया कि अब कहानत कौन चलाएगा? हारून दे घर दे। आमीन। तो हारून के घर के सारे का मतलब यीशु मसीह काहिनों का काहिन, सरदार काहिन हमारा हारून। हालेलुया। मेरे अजीजों, लफ्जों के अंदर, कलाम की हर बात के अंदर कहीं ना कहीं आप हैं, मैं दुल्हन है, कलीसिया नहीं है। कलीसिया वो होती है जो बुलाई जाती है। आमीन। और फिर जब खुदा उनसे सीखती है तो ये दुल्हन बन जाती है। और जब सीखे हुए पे अमल करती है, बीज को कंसीव करके बदन में तब्दीली आ जाती है, तो फिर ये बीवी बन जाती है। फिर कोई ये नहीं कहता तू लड़की थे, फिर कहते हैं ओदी बीवी कितने ताटे बड़े बेटे दी बीवी कितने। दुल्हन का एक सेशन है 2 से 3 महीने, उस वक्त तक वो दुल्हन है। दुल्हन कितने, दुल्हन कितने, दुल्हन कितने है कि नहीं? लेकिन सारी जिंदगी वो दुल्हन नहीं रहती। दुल्हन से बीवी होने के लिए ऑफस्प्रिंग का कंसीव करना जरूरी है। ऑफस्प्रिंग कहते हैं तो हम बीज। आप कभी भी उस जमीन को नहीं खरीदेंगे जिसमें बीज तो डाला जाए लेकिन पौधे ना हो। आमीन। इसी तौर पर ऐसे ही है, खुदावंद कभी भी भांज औरत को अपनी दुल्हन और बीवी नहीं बनाता। और लोग अपने कामों के बायस आज भांज हैं। लिखा है खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान हो गई, थी नहीं। यही तो है, लिखे हुए से तजावुज ना कर। थी का क्या मतलब? खुदा क्या ऐसी चीज बनाएगा? ऐसी चीज बनाई थी जो वीरान थी? कभी नहीं। आपको नहीं वीरान पैदा किया। आमीन। अगर आपको वीरान खुदा माफ करे पैदा किया होता ना, तो आप कहीं और बैठे होते।
और जो वीरान होते हैं या हो जाते हैं पैदाइशी तौर पर, उनसे पूछिए वीरानगी क्या है। आमीन। बातों को समझ तो गए होंगे आप। आमीन। तो आप खुदा का शुक्र करें, खुदा जो चीज बनाता है सही बनाता है। आमीन। हालेलुया। वीरान नहीं बनाता। इसलिए इस सेंटेंस को ठीक करें। जमीन वीरान और सुनसान हो गई। अब हो गई थी तो की किसने? अपने आप थोड़ी हो गई। लूसीफर जिसने टक्कर ली थी आसमान पर मेरे और आपके खुदा के साथ, आमीन। और समझा था यह कि मैं अपना तख्त इसके भी तख्त से मैं खुदा की मानद हो जाऊंगा। आमीन। ये लूसीफर की स्पिरिट क्या आज है? कलीसियाओं में है। लिखा है उनमें, शागिर्दों में क्या हुई? बहस हुई, तकरार हुई कि हम में से बड़ा कौन है। इसका मतलब ये कि नूह की कश्ती में हाम भी मौजूद होता है, आमीन। जो कि अपने बाप का नंग ढांपता नहीं बल्कि इख्तियार लगा। आमीन। अब्बा और नंगे। आमीन। बात समझे कि नहीं समझे? आमीन। अगर समझे तो बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। तो मेरे अजीज, ये भी एक कश्ती है। आमीन। आमीन। जो कि मुसीबतों पर सवार होने वाली है। आमीन। आमीन। होने वाली नहीं, हो चुकी हुई है। आमीन। क्या आप जब यहां से निकलते होंगे, घर में जाते होंगे, आपके लेफ्ट राइट से आपके अजीज बहन भाई पूछते होंगे कौन से चर्च के साथ चल रहे हैं, और आप कहते होंगे एंड टाइम मैसेज। ओ हो। अगर वो थोड़ा सा भी जानते हुए एंड टाइम मैसेज का सुना होगा तो वो फौरन आपसे कहेंगे मिनट नहीं लाना दिया चर्च में, ऐसे छोड़ दो। सही कह रहा हूं। आमीन। मेरे साथ तो ऐसा होता है, हमारे और भी भाइयों के साथ बहनों के साथ ऐसा होता है। लेकिन ये कब होता है? जब आप कभी बेईमानों के साथ कॉम्प्रोमाइजर। आपसे कोई पूछ सकता है भाई जी आज आप एक बाल्टन आए, जामा मस्जिद आए हैं, I9 में आए हैं, चले आप उधर से आए हैं, चले हमारे चर्च। आप बोलेंगे वेरी गुड, चलते हैं। जब चलेंगे आगे चल बढ़ रही है क्या इशायरबानी? अभी शायरबानी बढ़ रही है। आपकी पैदाइश हुई है एंड टाइम मैसेज के अंदर। आमीन। और उनकी पैदाइश हुई है तंजीमी कलीसियाओं के अंदर, डिनोमिनेशनल सिस्टम के अंदर। आमीन। वो भी यस्सु यस्सु कहते हैं, हम भी यस्सु यस्सु कहते हैं। सॉरी। वो भी गैर जुबानों पर ईमान रखते हैं, हम भी गैर जुबानों पर ईमान रखते हैं। वो भी यस्सु को खुदा कहते हैं, हम भी यस्सु को खुदा कहते हैं। वो भी यस्सु को चरवाहा कहते हैं, हम भी यस्सु को चरवाहा कहते हैं। वो भी यस्सु को दूल्हा कहते हैं, हम भी यस्सु को दूल्हा कहते हैं। तो देखा जाए तो फर्क कोई नहीं है, फर्क नहीं नजर आता। उनके पास भी यही बाइबल है, हमारे पास भी यही बाइबल है। हालेलुया। और मैं अगर कहूं कि उनके ऊपर भी वही मसा है और हमारे ऊपर भी वही मसा है तो ये गलत नहीं। हालेलुया। मुझे एक बात बताइए, यहूदा इस्करियोती के पास ऊपर किसका मसा था? जो कि दीगर 11 के ऊपर था। यहूदा इस्करियोती पर इख्तियार किसका था? मसा इख्तियार की इमामत है। जब मसा आ जाता है इख्तियार आ जाता है। मसा का मतलब रूह आ जाता है खुदा का। मसा खुदा के रूह में से मसा आता है और आपको इख्तियार मिल जाता है, फिर आप काम करते हैं। हालेलुया। तो उन 12 में से यहूदा भी जाता था, सब कुछ करता था, तो मसा में प्रॉब्लम नहीं, मसा ठीक है। जो रिसीव करते हैं उनमें से कुछ ठीक नहीं है। आपने मैट्रिक किया, एमबीए किया, इसने भी किया, एमबीए किया, उसने भी आगे चल के मास्टर्स कर लिया, इसने भी कर लिया। मास्टर्स के बाद इसने सोचा मैं बम बनाऊं, और बम बना के मुल्क का सत्यानाश करूं। आपने सोचा मैंने एमबीए किया, कुछ कौम के लिए बेहतर करूं। आमीन। सिलेबस एक, एजुकेशन एक, मेहनत एक, ताकत एक, पोजीशन एक, सारा कुछ एक, लेकिन सोच फर्क। आमीन। हालेलुया। सलीब के दरमियान में यीशु, साइड पे भी डाकू, इधर भी डाकू, एक भी दूसरे दोनों बचना चाहते हैं एक्चुअली, लेकिन एक का तरीका फर्क, दूसरे का फर्क। यीशु दोनों के लिए मौजूद है। 12 शिगिर्द चुनेंगे, 12 में यीशु मौजूद, सबको एक सा इख्तियार। वापस आए भागे भागे।
खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, वाह 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 क्या बात है, बदरूहें हमारे इख्तियार में है ना। उसने कहा वेरी गुड, इस पर खुश ना हो बल्कि इस बात पर खुश हो कि तुम्हारे नाम क्या है, आसमान में लिखे गए। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, वक्त ने ये बता दिया कि उन 11 में से एक जो था हाम की तरह कश्ती में मौजूद था। लगता बिलीवर था लेकिन था क्या, नॉन बिलीवर। जब तक यीशु के साथ रहा, यीशु ने नहीं कहा चला जा, यीशु ने नहीं कहा, क्योंकि उससे पता था यीशु दिल और गुर्दों के भेद जानता है। अगर यीशु जानता है तो दुल्हन, हाय हाय। यीशु ने कहा, बड़ी खूबसूरत बात पौलुस ने फरमाई खुदा के रूह की अदा से। उसने कहा था कि यीशु, मैं जो बातें कहता हूं ये यीशु के हुक्म है। और उसने कहा, ईमानदार शख्स सबको परख लेता है, रूहानी शख्स सबको परख लेता है, लेकिन खुद किसी से परखा नहीं जाता। क्यों नहीं परखा जाता? क्योंकि आगे कोई रूहानी नहीं है। अगर रूहानी होगा तो भाई भाई को परख लेगा। अगर हम 7 समुद्र पार चले जाए, यहां से मीलों सफर करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जिले में चले जाएं, वहां पर हमें लगे कि इस कलीसिया में एक बंदा ऐसा है जिसके पर बताते हैं और जिसकी चोंच बताती है, जिसकी बातें बताती हैं कि ये उकाब है, तो हम चूजों में से निकल कर उसे बोलेंगे, आदमी आओ भाई जी, क्या हाल है, कहां से हैं जी? मैं मैसेज से। मैं कहां से हूं? मैसेज से। और मैसेज क्या है? ये मैसेज को मिशन थोड़ी, मैसेज कोई डिनोमिनेशन नहीं, मैसेज कोई मिशन नहीं। वक्त आ गया है मेरे अजीजों, अब असेंबलीज ऑफ गॉड से निकलकर हमें फैमिलीज ऑफ गॉड में जाना है। खुदावंद की फैमिली ऑफ गॉड में, खुदावंद के खानदान में, द फैमिली ऑफ गॉड। हालेलुया। हम वहीं पे चलते हैं। वहां पर उन्होंने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया, जो कि आपने पढ़ा और सुना भी। हालेलुया। हुआ क्या कि उन्होंने कहा, हाय वो मिस्र के खीरे, लहसुन और बहुत सी और भी चीजें। ये तमसीलात है मेरे अजीजों, लफ्जों के पीछे आपके लिए कुछ छुपा हुआ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम भी एक जमाने के अंदर क्या, अभी भी एटमॉस्फेयर तो वही है, नबी भी आ चुका है। आमीन। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि हम उस ईमान से निकलकर कलाम के ईमान पर आ गए। आमीन आमीन। और वहां पर नबी गया, हालेलुया, मूसा गया, और मूसा ने जाकर जब प्रीचिंग की कि इब्रानियों का खुदा कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे, उसने ललकार दी। और वहां पर बहुत से, और मैं एक और बात बताता चलो, एक चीज टैग कर लीजिएगा, वहां पर भी ये सिनेरियो चला। और उन्होंने कहा क्यों जाने दे भाई, नहीं जाने देंगे। और खुदा ने कहा ये मान नहीं रहे। उसने कहा वही कर जो मैंने तुझे कहा था। उसने लाठी फेंकी, वो सांप बन गया। फिरौन के पादरियों ने क्या किया, काहिनों ने, और उन्होंने कहा ये काम तो हम भी कर सकते हैं। गैस माना हाटे को बहुत ही मोर्चा काटना, बहुत टच प्रोग्राम बहुत ज्यादा नौतन की, लेकिन टच प्रोग्राम बहुत ज्यादा है हमारे पास, आपसे कहीं ज्यादा दुगना तिगना है। आमीन, गुड। अच्छा, बदरूहें निकालना आपसे ज्यादा हम करते हैं और बाकी वो करते हैं, क्योंकि मसला तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। मेरे अजीजों, हमारे जमाने का नबी भाई ब्रैनम इस बारे में बयान करता है कि वफादारी, मोहब्बत, प्यार एक क्रिश्चियंस का खुदा के साथ, अच्छे कपड़े पहन के चर्च आना, साधारण जिंदगी गुजारना, बेहतरीन लाइफ गुजारना, ये सब चीजें पीछे रह जाएंगी। और यीशु ने इस बात को खोल दिया था कि ये सब चीजें पीछे रहकर एक चीज रहेगी, और वो क्या है, खुदा का कलाम। और वो कहेगा क्या कहा उसने कहा मैं तुम्हारा इंसाफ नहीं करूंगा, बल्कि ये कलाम जो मैंने तुमसे बोला, अदालत के दिन नहीं तुम्हारा हिसाब लेगा, हिसाब करेगा तुम्हारा। और मेरे अजीजों, बड़े बड़े नामचीन लोग, नामचीन उलमा, दानिश्वर, बड़े बड़े डॉक्टर लेवल के लोग, और बाइबल की हिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े ऐसे जिन्होंने बड़ा कुछ फतह किया, कलाम से जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज, कलाम के साथ उन्होंने जब 19-20 कर लिया, उससे हट गए, तो फिर मामला क्या हो गया, खुदा के हुजूर में वो रद्द किए गए। हालांकि खुदा ने खुद ही उनको चुना था। मुझे बताएं आप, बलाम को किसने चुना था? खुदा ने, और उसकी बहुत सी नबूवतें पूरी भी हुई, लेकिन जब उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो खुदा ने उसे
रद्द कर दिया। और मुकाशवा में लिखा है कि तुम बलाम की मानद मत बनना। हालेलुया, आमीन। इसी तरह यहूदा इस्करियोती ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया नॉन बिलीवर्स के साथ। अब नॉन बिलीवर्स कहते होंगे हम तो असली हैं, हम तो इब्राहिम की सही नस्ल हैं। वो जो सारे कैफा सरदार कहन और दीगर लेफ्ट राइट के लोग थे जिन्होंने यीशु के लिए पैसे दिए, आमीन, यहूदा इस्करियोती को, और उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और नॉन बिलीवर्स के साथ। नॉन बिलीवर्स हमारे लिए पता कौन है? जो यीशु पर ईमान नहीं लाता। और आप जानते हैं यहूदी यीशु पर ईमान, वो कहते हैं यीशु ये जो आया है ये नहीं है, कोई और है। और मेरा अजीजों, उनकी आंखें बंद है, दुनिया खत्म होने वाली है और वो अभी भी यीशु को इंतजार कर रहे हैं, यीशु का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चूंकि खुदा ने उनके साथ एक रहम की दुआ की थी, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि, तो ये दुआ उस वक्त पूरी नहीं हुई। ये कब होगी पूरी? जब एलिया और मूसा आएंगे। उतनी देर तक वो यीशु को नहीं जान सकते जब एलिया और मूसा आएंगे और वो बोलेंगे और उन नबियों के बायस उनकी आंखें खोली जाएंगी और फिर वो बात पूरी होगी, अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या जो कुछ हो गया उनको फिर अब्दियत में शामिल कर लिया जाएगा और वो खुदा के तख्त के सामने मिली जुली भीड़ की सूरत में होंगे। हमने यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि यहां पर मिली जुली भीड़ भी थी, मिली जुली भीड़ आ गई थी साथ। अब ये जो मिली जुली भीड़ थी ये इसराइली नहीं थी, ये भी ज़हन में रखें, ये असली इसराइली तो हम नहीं थे। और इस मिली जुली भीड़ को खुदा साफ करता रहा साथ साथ। आप पढ़ते ना गिनती पढ़े, पैदाइश पढ़े, खरूज पढ़े, आपको पता चलेगा मिली जुली भीड़ को खुदा नीचे से साफ करता जा रहा है। साफ का मतलब रिमूव करता जा रहा है, साफ का मतलब खत्म करता जा रहा है। ये जो शतीम के मुकाम पर बलाम के जमाने में और बलक के जमाने में गए थे 3000 के करीब लोग, वो सारे ही मिली जुली भीड़ थे, वो सरपंच का बीज थे। 40 साल लग गए उनको रास्ते में, औलादें पैदा हुई, सरपंच की भी हुई, खुदा ने मार दी। खुदा सिर्फ चाहता था कि मुझे वजह मिले मारने। हालेलुया। खुदा अपने असूल से बाहर नहीं जाता। अगर असूल से बाहर असूल था, असूल से बाहर जाने का मामला सी, खुदा अगर उसे वहीं पे उनको ना मारना होता तो खुदा काहिन को वहीं पे मार देता। लेकिन खुदा बताना चाहता था कि भीड़ के अंदर सरपंच है, सरपंच का बीज है, और खुदा ऐसे लोगों को मारता रहा। पूरा और दातन जब मूसा के विरोध को निकल पड़े, खड़े हो गए उसको रोकने के लिए, तो ये भी वही मामला था, वही वक्त था जब पूरा और दातन ने जाहिर कर दिया कि हम इसराइल की असली नस्ल नहीं है, बल्कि हम मिली जुली भीड़ का हिस्सा हैं, जो कि सरपंच के जरिए बीच में मिक्स हो गई थी। और आप जानते हैं मिस्र सरपंच का मरकजी शहर था। फिरौनी लोग सरपंच थे, मिस्री लोग सरपंच थे, आमीन। और ये मिला जुला मामला था, इसलिए आगे चल के नमरूद आया और दीगर और बहुत से आए। मिस्र भी काइन की नस्ल से आया। हालेलुया। तो ये चलते रहे साथ साथ बिलीवर्स के साथ और कॉम्प्रोमाइज करते रहे, और जो कॉम्प्रोमाइज करते रहे वो मरते रहे। आज भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जो करते हैं वो रूहानी एतबार से मर जाते हैं, खुदा की नजर में वो डेड हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं जिन्होंने एक बार खुदा की बख्शिश का मजा चख लिया, अगर वो गुमराह पर वापस चले जाएं तो उनका दोबारा उनको सही करने के लिए, उनको दोबारा अब्दियत में या अपने पास लाने के लिए कोई और कफारा नहीं है ही नहीं। बात समझे? तो यहां पर ये वापस जाने की बात करते हैं। आज भी कलीसिया में लोग वापस जाने की बात करते हैं, इनफैक्ट चले भी गए, बहुत चले भी गए। इसको कहते हैं डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज विद द नॉन बिलीवर्स। कभी भी बेईमानों के साथ, गैर ईमानदारों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो मैं बात कर रहा था, किसी इबादत में आप जाते हैं तो वहां पर मॉर्निंग टाइम पे आपके सामने शायर बानी लाई जाती है, तो वहां पर आप कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज। आप कहते हैं चलो शायर बानी है, ले लो सुबह के टाइम की रात की, समझे? वो वक्त होता है कि आप, ये वो वक्त होता है मेरे अजीजों कि आप उस बारे में कहें कि सॉरी टू से, ये वक्त नहीं है शायर बानी लेने का, जो वक्त है मैं उसी में लूंगा। क्योंकि बाइबल में हमें कोई ऐसा सिनेरियो नजर नहीं आता खुदा दिन के टाइम बैठा हो शायर बानी लेने के लिए, क्योंकि शायर बानी अपने आप में एक मुकाशफा है, और वो शाम का मुकाशफा है। ईशा का मतलब ईशाम है। हालेलुया। तो ईशा जब आप लेंगे तो मॉर्निंग को नहीं लेंगे। हालेलुया। तो राइट वे पे रहें, सही लाइन पे रहें, तो फिर मंजिल तक पहुंचेंगे। हालेलुया। बहुत कुछ है इसमें, बहुत सी मिसालें हैं जो अगर आप गौर करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज करते हुए लोग नजर आए। लेकिन यहां पर हमने पढ़ा कि यहां पर खुदा का गजब भड़का और फिर मूसा को बोला कि इनको मैं मार दूंगा, और मूसा ने
दुआ भी की, लेकिन आखिर में फिर उन्होंने यही हरकत करनी शुरू कर दी। फिर मूसा को भी बुरा लगा और खुदा को भी बुरा लगा। हालेलुया। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ईमानदार कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हमने अगला कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था दाऊद के हवाले से। यहां पर लोग आजाद तो हो गए, निकल तो आए मिस्र से पुराने गिनती में, खरूज करके आ गए, वहां से निकल आए, नबी उनको ले आया, लेकिन आगे आके उनको वापस वो हांडियां नजर आने लगी और यहां पर कहने लगे कि मन हमें रोज दिया जाता है। जैसे आपको रोज मैसेज की तालीम दी जाती है तो आप उपताज है, आप बोले थोड़ा सा कलर बीच में डालें। बीच में क्या डालें? कलर डालें। तो लोग कलरफुल चीजों को पसंद करते हैं आज के जमाने में, खास तौर पर तंजीमी कलीसियाओं के अंदर कलर को बड़ा पसंद किया जाता है। तो कलर किससे मेरा मतलब यह है कि थोड़ा चार्म लाएं, इसमें जायका लाएं, मजा लाएं, कुछ ऐसा दिखाएं कि हमारा दिल करे बैठने को और आपकी बातों को सुनने और खाने को। आमीन। वो नहीं ला सकता, मूसा भी नहीं ला सकता। मूसा के पास जो सही था वही दिया उसने। आमीन। मूसा के पास जो सही था वही दिया उसने। उसने कहा ये रोज आप मन ही हमें खिलाते हैं, तो ये क्या है भाई, मन क्यों हमें खिलाते हैं? हमें वो खीरे खाने, हमने वही चीजें खानी है जो मिस्र में हम खाते थे। हालेलुया। तो वो याद करने लगे उन बातों को। आज जब हम मैसेज में आ गए तो हमें वही पुरानी तंजीमी कलीसियाएं याद आए कि यार वो सेटअप ठीक था। बहुत जगहों पे इन मैसेज के अंदर लोग उस सेटअप को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई जी दीगर कलीसियां देखो, वो भी एनजी ने कैसी भी एनजी हो जाएगी। नहीं हो सकते, हमारा होगा नहीं उस तरह। और अगर हम उस तरह हो गए तो फिर उसी तरह के हो जाएंगे, फिर उसी तरह के हो जाएंगे और फिर आपको आदत पड़ जाएगी कि उसी तरह रहें जो कि पड़ी हुई है, जो कि जा ही नहीं रही। पहली जा नहीं रही और नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पहली सेट कर लें अपनी आदत। हालेलुया। तो भाई इन बातों से आपने सबक लेना है, समझना है कि हमने अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। हालेलुया। अब दाऊद के वक्त के अंदर, दाऊद छोटा था, यस्सी के घराने के अंदर जंग लगी हुई है, फिलिस्ती आ गया है, जाति जूलियत जिसको कहते हैं, जात जगह का नाम था। हालेलुया। यस्सु नासरत का था, यस्सु नासरी, और जूलियत जात के इलाके का था, इसलिए जाति जूलियत। बात समझ आई? हालेलुया। अब जाति जूलियत उसका नाम नहीं था, वो जात जो इलाका था वहां का था जूलियत। लेकिन चूंकि वो एक कदावर और बहुत ताकतवर शख्स था और कहा जाता है कि वो अकानीम की नस्ल से था, जिन्हें जब्बार की नस्ल भी कहा जाता है। अब ये जब्बारों की और अकानीम की नस्ल जो है, ये कायन की पहली आगाज की सरपंच की नस्ल है। द्योहेकल लोग हुआ करते थे। आज भी दुनिया में कई निशानियां हैं द्योहेकल लोगों की, कहीं ना कहीं पर उनका बीच चल फिर रहा है। आमीन। लेकिन द्योहेकल होना ही सिर्फ उसकी निशानी नहीं थी। हालेलुया। और बहुत सी चीजें। ओके, वहां पर दाऊद आ गया और दाऊद के बाप ने, यसी ने कहा अपने भाइयों के लिए खाना ले जा, क्योंकि जंग लगी हुई है। साउल उस वक्त का बादशाह था। हालेलुया। और साउल की अगर बात करें तो साउल खुदा का चुनाव नहीं था, बल्कि कौम का चुनाव था। और साउल ही वो शख्स था जो बनी इस्राएल का सबसे पहले बादशाह बना बदन के अंदर। खुदा और नबी नहीं चाहता था कि इंसान इनका बादशाह बने, लेकिन इंसानों ने कहा, जो खीरे, लहसुन और मिस्र जैसी चीजों को, मिस्र के अंदर के एटमॉस्फेयर को, माहौल को मांगते थे, जैसे उनका वहां पर बादशाह था, वो भी यही चाहते थे कि वही बादशाह बन जाए हमारा, उसी तरह। आमीन। उन्होंने वही कलीसियाई सेटअप दोबारा शुरू कर लिया और मूसा से बहस की कि हमारा कोई बादशाह हो जो हमारे आगे आगे चले। ये उनकी ख्वाहिश थी और उसने मूसा नबी ने बहस की। क्यों बहस की? क्योंकि वो जानता था कि ये इंसानी बादशाह इनके लिए ठीक नहीं है। हालेलुया। खुदा हमारा बादशाह वो लेकर जाएगा हमें मुल्क के अंदर। हालेलुया। लेकिन उन्होंने जिद किया, और जब उन्होंने जिद किया तो खुदा ने फिर इंटरफेयर किया बीच में। इंटरफेयर समझते हैं? बीच में आ गया। उसने कहा, मूसा तू इनसे मत क्या, और मत इसरार करके तुम क्यों ऐसा कहते, क्योंकि ये नहीं मना होने वाले। आमीन। और उन्होंने कहा इनकी ख्वाहिश है, चलो ऐसा कर लेते हैं, एक ऐसा सेटअप लगाते हैं जैसे सारा सेटअप लगता था शुरू से। उसने कहा, जा बैतलहमी, साउल जो है बैतलहम के अंदर, बैतलहमी यानी बैतलहम का रहने वाला, उसके पास जा, उसे सींग में तेल भर। सींग होते थे, सींग को उसका जो छिलका होता है, कवर होता है उसका, ऊपर से उठा लेते हैं तो निकल आता, उसमें सींग में तेल भर के उस पे जाकर उसे मसा कर देगा। ये चला गया और उसने साउल को मसा किया, और ये लोगों की ख्वाहिश थी, खुदा का चुनाव नहीं था। आमीन। हालेलुया। जब उन्होंने चुन लिया तो लिखा है उनके सारे गुलाम, उनकी नस्लें गुलाम कर ली उसने,
और ये ऐसा बादशाह था जो कि खुदावन को मानता तो था लेकिन अपनी मर्जी करता था। और आप चलते चलते आप देखते हैं कि आगे जाकर इसने काफी कुछ बुरा कर दिया। इसने खुदा के अहकामात के खिलाफ सर उठा दिया। आमीन। खुदा ने हुक्म किया था अमालिकियों को मार देना, इसने नहीं मारा। आमीन। इसने मार दिया सबको, सॉरी इसने सबको मारा, लेकिन उसके बादशाह अजाज को बचा के ले आया और कुछ लोग इसके जो थे वो जानवरों को ले आए इसकी मर्जी के साथ। और खुदा इससे नाराज हुआ और दाऊद इसकी जगह पे आ गया। अब ये साउल के जमाने की बात है कि जंग लगी हुई है, बॉर्डर पे फौजें हैं। फौजें कौन सी हैं? फलस्तीन की। फलस्तीन उस वक्त इनको कहते थे। आज का फलस्तीन तोए से लिखा जाता है। आमीन। उस वक्त का फलस्तीन ते से लिखा जाता है। आमीन। ओके, इन बातों को जाना करें। ओके, वहां पर वो आ गया और उसके बाप ने कहा, यसीन का बाप, तो उसने कहा अपने भाइयों को जो वहां पर जंग की हालत में, जा उनके लिए खाना शाना लेकर जा और मुझे निशानी भी लाकर बता। अब निशानी कौन सी भाई? कि जंग जीती है कि नहीं, या मर गए हो कि नहीं। आप जानते हैं यूसुफ को जब मारा गया उसके भाइयों ने मार दिया तो एक निशानी ले गए। ऐसा है, निशानी भी ले गए। ये जिंदा है, ये मुर्दा। हालेलुया। या कौन कौन मर गया उसकी निशानी उठा ला। अब चलते हैं आगे। वो चला गया, उसने खाना शाना दिया, देखा कि अभी वो फिलिस्तीनियों का जो जाति जूलिया था वो नहीं आया। आमीन। लेकिन खाना शाना दिया और बादशाह हुई तो फौरन ही थोड़ी देर में दाऊद के होते हुए वो आ गया। और उसने फिर पुकारना शुरू कर दिया कि तुम में अगर कोई है तो आए सामने। और काफी चीजें और भी जो कि आपने पढ़ी और सुनी है, कई दहाइयों से सुनते आ रहे हैं। हालेलुया। अब ये मामला और ये वक्त खतरनाक था, ये टाइम गलत था जाति जूलियत के लिए। पहले तो सब डर रहे थे। आमीन। लेकिन जब ये दाऊद आ गया जो कि अभी बहुत छोटा ही था, आमीन, तो इसमें गैरत उठ खड़ी हुई। अब मैं आपको जिस पॉइंट पर मेरे अजीजों लाना चाहता था, इतना टाइम लगाकर, वो ये लगाना चाहता था कि देखें वो भी लोग मिस्र से निकले मूसा की रहनुमाई में, नबी की रहनुमाई में, लेकिन ईमानी गैरत कोई नहीं, वापस जाने का सोच रहे हैं। यहां पर भी एक जत्था है जो कि साउल के जेरे असर है, साउल के साथ फौज है और वहां पर फिलिस्तीनियों के साथ भी फौज है। वहां का बंदा ललकार रहा है और ये सारे भाग रहे हैं, ये नहीं जा रहे, कई दिनों से आ रहा है। अगर इतना गैरत होती तो कोई जाता। और खुदा हमेशा आपको जंग जिताता है आपकी गैरत के पीछे। आमीन। मैदानों में कभी कद नहीं लड़ते, जंगें कद नहीं जीतते, ना ही आपके फनकारियां जीतती हैं, नहीं। आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो मजबूत होना चाहिए। आप अंदर से क्लियर हो, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई समझते हैं ना? वाई किसे कहते हैं? वाई नॉट, क्यों क्लियर होना चाहिए। अब ये क्यों अगर क्लियर नहीं है आपका तो कोई जंग नहीं जीतेंगे। आप मैसेज में क्यों, कोई पता नहीं। क्यों भाई जी मैसेज क्यों हो तुसी, कोई पता नहीं। ओ भाई जी आंदे ने हुण की दूर जाना, चलो इत्थे ही गली जी कर लेने, पादरी सारे ठीक ने, केड़ी प्रॉब्लम है। तो उधर भी जाना है, इधर भी जरा ये ठीक है यार, मतलब ठीक है, बच्चे उधर जा रहे हैं यार, बस ठीक है। बच्चे सोच रहे होंगे पापा उधर जा रहे हैं, मामा उधर जा रहे हैं, तो फिर उधर जाना चाहिए। ये थोड़ा वाई क्लियर है, ये वाई क्लियर नहीं है। आप दुनिया की कलीसियाओं को छोड़ छाड़ कर, आमीन, और झाड़ झूड़ कर मैसेज में आकर बैठ गए हैं। टूटी फूटी गली पहले हुआ करती थी, आजकल थोड़ी बेहतर हो गई चले, लेकिन सलूट है उन सब लोगों को जो टूटी फूटी गली में भी आते थे, बेचारे गिरे पड़ते। सर्दियों में बुजुर्ग हमारे आते थे, चले जी सारी चीजें, और उसका रिवार्ड खुदा देगा। तो क्या है, सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर है, क्यों है? तो ये मैंने थोड़ी बताना क्यों है, आपको भी तो पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्यों हैं। कुछ दो चार ही बातें आपके पास हो कि हम इसलिए यहां पर हैं क्योंकि बपतिस्मा ठीक है, हम इसलिए यहां पर हैं क्योंकि ये औरत की मिनिस्ट्री के मुतालिक बात समझाई है इन्होंने, हम यहां पर इसलिए हैं क्योंकि कुंवारे पादरी के मुतालिक भी बात समझाई है इन्होंने, हम यहां पर इसलिए हैं कि नबी के बगैर तो कलीसिया यतीम है और खुदा नबूवत के बगैर तो कलीसिया को कहता ही नहीं कि आगे बढ़। आमीन। मूसा चला गया तो दूसरे को खड़ा कर दिया, यशवा को। और आप जानते हैं यशवा का मतलब भी वही है और यसु का मतलब भी वही। यशवा इब्रानी है और यसु मसीह का लफ्ज जो है वो ग्रीक में है, यूनानी में। हालेलुया, समझे बात? तो नबूवत तो खत्म हुई नहीं,
नबूवत की रूह तो है। हालेलुया। आप तब आए, क्लियर है। आप क्यों यहां पर हैं, वो क्यों आपका वाज़ेह है, क्लियर है ना। आपको बोले भाई रोटी क्यों खा रहे हो, 2 क्यों खा रहे हो, 3 क्यों खा रहे हो, आप कहेंगे भाई भूख लगी हुई है। क्यों खा रहे हो का मतलब आपका क्यों क्लियर है। आप कहेंगे भूख लगी इसलिए खा रहा हूं। समझाई गल। तो आपका क्यों क्लियर हो तो जंग जीत लेंगे। और अगर आपको यही पता नहीं कि क्यों आ रहे हैं तो फिर कोई भी जो है ना आपको गिरा देगा। तो दाऊद का क्यों क्लियर था। दाऊद का क्यों क्लियर कैसे था, क्योंकि उसे पता था कि मेरे अंदर कौन सी गैरत है। उसने कहा इसने यहोवा खुदा जो हमारा खुदा है और उसकी कौम की गैरत को क्या किया, ललकारा है, उसकी फजीयत की है, बेइज्जत किया उन्हें, सॉरी हालेलुया। उन्होंने बेइज्जत किया है, उसने बेइज्जत किया है, इंसल्ट की है। और दाऊद ने फिर आगे चल के ज़बूरों में लिखा भी, उसने कहा जो तेरे कलाम के, तेरी शरीयत के खिलाफ बोलता है मुझे उस पर तैश आता है। पढ़ लेना कभी जाकर, सही कह रहा हूं, तैश आता है। एक चीज पर उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो क्या था, खुदा का कलाम हकीकी, खुदा का रेवलेशन हकीकी, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और वो चला गया। उसके भाइयों ने कहा होगा दिमाग खराब हो गया तेरा, तू सबसे छोटा है भाई, बादशाह पीछे बैठा, फौजें पीछे बैठी, हम पीछे बैठे, तू क्या करेगा। उसने कहा नहीं नहीं, इसने बोला कैसे, ये कौन होता है जी। और चला गया। और जब ये चला गया, इससे पहले कि वो जाए टाइम सेट हो गया। और जब टाइम सेट हो गया तो साउल ने मशवरा दिया। बड़ी खूबसूरत बात है, इस बात को ना छोड़ना, टाइम आपका बहुत हो गया वैसे, लेकिन इस बात को आपने नहीं छोड़ना। मुझे तो लगता है 11 बजे शुरू किया था, ओके 11 सवा 11 शुरू किया है ना, सवा 11 शुरू किया मुझे पता है। और अभी मुश्किल से घंटा ही हुआ, मैं 2 से 3 मिनट 5 मिनट ही आपके लूंगा, ज्यादा नहीं। आमिर बात बड़ी खास रखने अपने पास। वो जनाब साउल जो बादशाह था, उसने कहा ऐसे कैसे जंग लड़ेगा भाई। तो उसने कहा फिर क्या करूं। उसने कहा इधर पूरी जो एक सिपाही जो है उसका जो पूरा लिबास होता है उसे पहना दिया। और उस वक्त लिबास समझ में आप यीशु मसीह की जो क्रिश्चियन मूवीज आपने देखी होंगी, मसीही फिल्में, उसमें वो क्या पहनते थे, लोहे का, सर पे जंगी, वो सारा जूते बड़े बड़े, सारा कुछ। अब जब उसे पहना दिए तो वो बंदा था जरा उसमें मिसफिट होने वाला, मिसफिट हुआ उसमें। मिसफिट समझते हैं, मिसफिट का मतलब है उसमें पूरा नहीं आ रहा था, उसे उलझन हो रही थी। बोला चल के दिखा, ये जंग करनी है तूने, इसके साथ तुझे तहफ्फुज देगा। उसने कहा बादशाह ये मुझसे नहीं होगा, मैं हूं गैरतमंद। बात समझ रहे हैं, ये अपनी सामने ना अपने पास ही रहा। मुझे पता है मैंने कैसे करना है, क्योंकि ये जंग मेरी नहीं है बल्कि खुदा की है। उसने जैसे पौलुस ने कहा कि अपने आप को जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हथियारों से लैस करो, ईमान का खुद है। और इसी तरह पूरी लिस्ट बताई हुई है, रूहानी हथियार। ये एक स्पिरिचुअल फोर्स का बंदा है, स्पिरिचुअल सोल्जर जिसे आप लोग कहते हो। आमीन। तो स्पिरिचुअल सोल्जर, वहां पर लड़ाई कौन सी थी, लगता जिस्मों की थी, लेकिन जाति जुनेद भी ये समझता था ये जिस्म है, छोटा सा बच्चा है। लेकिन नहीं, वो एक थियोफनी की गैर थियोफनी से लड़ाई थी। सच कह रहा हूं, क्योंकि दाऊद का थियोफनी बच्चा नहीं था। दाऊद का जो आसमान पे थियोफनी है वो 30 से ऊपर ही है, कम नहीं है। सही कह रहा हूं, यानी कि एक जवान एज, मैंने 30 का फिगर दे दिया, सॉरी, लेकिन एक जवान एज 25 से 30 साल का इंसान, जब यीशु 25 से 30 साल का हुआ तभी खुदा का रूह उसमें आया और आसमान पर खुदा यीशु का थियोफनी एक्टिवेट हो गया, चलना शुरू हो गया। हालेलुया। इसी तौर पर जब दाऊद अभी छोटा ही था तो आसमान पर थियोफनी उसका पूरा था। और ये जंग कौन लड़ रहा था, उसका थियोफनी। लेकिन जाति जुनियत क्या समझ रहा था, छोटा सा बच्चा है, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ सामने ही है क्रिकेट खेलता ਹੁੰਦਾ ਸੀ। समझे बात को कि नहीं समझे। तो ये तो यीशु के लिए भी था। नासरत से कौन सी अच्छी चीज निकल सकती है। ये तो मरियम और यूसुफ का बेटा है। तो क्या हुआ, उसने जंग की, और आप जानते हैं जंग के लिए उसके पास क्या था,
उसके पास तंजीमी सेटअप का कोई सामान नहीं था, किसी सेमिनरी की कोई तालीम नहीं थी कि अब जंग करेगा तो साउल के सामान को पहनेगा और फिर जाएगा जंग के लिए, नहीं, कुछ भी नहीं था। उसके पास क्या था? एक फलाखन थी, और फलाखन के बीच का जो चमड़ा होता है, गुलेल, कितने लोग जानते हैं गुलेल को? आमीन। गुलेल जो आगे उसके होता है वो चमड़ा होता है। आमीन। अब चमड़े के अंदर क्या था? पत्थर। चिकने चिकने पत्थर। 5 पत्थर उठा लिए उसने। अब ये 5 पत्थर क्या है? इफ्सियों के खत के अंदर चौथे बाब में 5 प्रति खिदमात है। आमीन। और ये 5 प्रति खिदमात क्या है? रसूल, नबी, मुबशर, चरवाहा और उस्ताद, ये 5 प्रति खिदमात का थैला उसके चमड़े के अंदर था। उसने निकाला पहला पत्थर जनाब, डाला फलाखन में। अब ये फलाखन चमड़ा किसका है? क्या आप यस्सु के बदन के बगैर कुछ कर सकते हैं? हालेलुया, नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिस में से निकले हैं उसी में से उसके जरिए जंग करेंगे। आमीन। आमीन। अब दाऊद में कोई करामात नहीं थी। करामात किसमें थी? उस खिदमत में जो दाऊद को दी गई थी 5 में से 1। आमीन। आमीन। और उस खिदमत को उसने इस्तेमाल किया यीशु मसीह के बदन में, चमड़े में। और जब उसने घुमा के लगाया, पॉइंट पर लगा जाकर, जब पॉइंट पर लगा तो जाति जूलियत का डिनोमिनेशनल सिस्टम गिर पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। जाति जूलियत का डिनोमिनेशन सिस्टम गिर पड़ा, बाबल का बुर्ज गिर पड़ा। जो ललकार रहा था, भाई जी तुसी तो सेमिनरी ही नहीं की थी, हैं? वहां डिग्री, वहां हमारा केड़ा सिर ते पाया लिबास, हाथ च केड़ा पिस्टल पकड़िया, केड़ी चीज कादे नाल लड़ोगे? ओ भाईजान साउल साहब, मैनू नहीं चाहिए यह चीज, मैनू पता है फलाखन मेरे कोल है। आमीन। हालेलुया। तो मामला फलाखन का भी नहीं, ना ही दाऊद का है, ये दाऊद के और फलाखन के खुदा का है, जो जंग शुरू करेगा। हम किधर? हम तो इस काबुल न थे भाई, आज भी नहीं है। तो हमारे बदनों को, कमों को कौन इस्तेमाल कर रहा था? खुदा। हमारे बदनों को कौन कर रहा है इस्तेमाल? खुदा। मेरे अजीजों, दाऊद आगे बढ़ा, जब वो गिर पड़ा तो लिखा है उसने किसकी तलवार उठाई? उसी की तलवार। तलवार तो उसके पास थी नहीं। हालेलुया। उसी की तलवार उठाई और उसके गले पर चला दी। हालेलुया। ये दाऊद, छोटा दाऊद, छोटा गला है, और छोटा गला, छोटा दाऊद कोई और नहीं है। आज के टाइम के अंदर, आज के सिनेरियो के अंदर, आज के रीजन के अंदर आप और मैं, हालेलुया, कोई और नहीं है। ये मैं वाकयात किसी और के नहीं सुना रहा, आपके और अपने सुना रहा हूं। ये आपके वाकयात हैं। अपने अंदर दुनियावी कॉम्प्रोमाइज नहीं रखना। फलाखन पास है आपके, ये द बुक ऑफ रेवलेशन। आमीन। आमीन। हालेलुया। मुकाशफात की किताब, जो मुकाशफात 10 में दी गई है, वो मेरे और आपके पास है। जहां से आप फायर करेंगे वहां से किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिस पॉइंट पे आपने निशाना बांध रहे हैं, वहां की ग्रेविटी भी खुदा रोक देगा। हमेशा याद रखना, ग्रेविटी किसको पता है? ग्रेविटी किसे अंग्रेजी में कहते हैं? ग्रेविटी कशिश सकल का अमल। आमीन। अब यहां से पत्थर फेंक कर नीचे गिरता है, गिरता है? आमीन। गिरता कि नहीं? आमीन। आप चलें, मैं और बात करूं। यहां से एरो चलाते हैं तो एरो ऐसे चलाते हैं। ये एरो चलाने का तीरंदाजी का एक असूल है कि आपने ऐसे नहीं चलाना। अगर आप देखते हैं 50 मील दूर है बंदा, आपने ऐसे तीर नहीं चलाना सीधा लगे वहां पे, नहीं। आपने कैसे चलाना है? ऐसे, थोड़ा सा ऐसे रख के। जब ये जाएगा तो ग्रेविटी इसको आगे जाकर और बिल्कुल खत्म करके उसे लगेगा। हालेलुया। सॉरी, ये उसे लगेगा। ग्रेविटी का असूल है। आमीन। लेकिन दाऊद के लिए और मेरे लिए ग्रेविटियां रुक जाती है। उसको ऐसे वैसे तैसे नहीं करना पड़ता। आमीन। उसके लिए ग्रेविटी रुकती है। आमीन। यीशु के लिए रुकी थी कि नहीं? बोले कहां पर रुकी थी? मैं बताता हूं। 2 जगहों पे खास ग्रेविटी रुक गई। ऐसी चीजें जो आपका वजन ना सह सकें और आपका वजन सह लें, तो इसके पीछे कोई वजह है।
यीशु पानियों पे चला, क्यों चला? क्योंकि ग्रेविटी को रोका गया। खुदा ने कशिश सकल को रोक दिया, वो डूबा ही नहीं, गिरा ही नहीं नीचे। थोड़े वक्त के लिए मैं और आप भी चले, यीशु मैं भी चलूं, उसने कहा जा। पतरस मैं और आप है ना, हमारी तमसील है, ऑपोजिशन ऑफ द ब्राइड, ब्राइड की तमसील है वो। अब हुआ क्या, थोड़े वक्त के लिए उसने कंप्रोमाइज करने की कोशिश की कि ये कलीसिया क्या कहेगी, वो कलीसिया क्या कहेगी, ये पानी कौमें उम्मते अहले जुबान और क्या है मजाहिब हैं, अकीदे वाले हैं, ये क्या कहेंगे। तो क्या हुआ, ग्रेविटी ने काम शुरू कर दिया, ग्रेविटी ने उसे गिराना शुरू किया। लेकिन उसी पानी के ऊपर यीशु को ग्रेविटी नहीं डुबा रही। तो ईमानदारों के लिए, दाऊद के लिए ग्रेविटी का अमल नहीं हुआ। अगर ग्रेविटी का अमल होता, ये अंग्रेजी का लफ्ज है ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब है जब आप कोई चीज फेंकते हैं और दूर हो ज्यादा तो नीचे को आएगी, एक जगह पे जाकर हवा उसकी स्पीड को रोक देगी और वो नीचे गिरेगी। बात समझ रहे हो मेरी? कौन समझ रहे हैं? ओके, यीशु के मामले में भी और दाऊद के मामले में भी ये नहीं हुआ। हालेलुया। आगे चलते हैं। यीशु मसीह मत्ती की इंजील के 28वें बाब में उस पहाड़ पर शागिर्दों को बुलाते हैं और फिर आसमान पर, बताएं मुझे, बोले आसमान पर उठाए जाते हैं। हवा में रखे अभी उसे, चल भेजने नहीं, हम चले नहीं जाते अभी हालेलुया। पॉइंट को पॉइंट पे रखा करे, फिर ही सब जगह बात। वो बात नहीं करनी, वो लाल बटन देख रहे हैं, हाँ जी दबा दिया, नहीं दबाना। क्यों? अब जो बचा हुआ इंजन है ना, वो भी काम करना छोड़ गया, अब आपका जहाज गिरेगा। ओहो हो, पहले समझ तो लेते बटन दबाना है कि नहीं। तो वो पहाड़ के ऊपर से यीशु मसीह उठाए गए, चले नहीं गए बल्कि उठाए। जब उठाए जाएंगे तो चले जाएंगे ना, तो उठाए गए। जब उठाए जा रहे थे तो नीचे गलीली मर्द देख रहे थे। गलीली का मतलब यीशु के इलाके के रहने वाले, गलील का यीशु गलीली। कई लोग कहते हैं यीशु की जात गिल सी। और क्यों भाई? क्योंकि वो गलीली जो था, गिल साहब। हमारे भी एक गिल थे उस्ताद, मैंने उनसे पूछ लिया, सर आपकी क्या कास्ट है? भाई जी रहने दो। मैंने कहा नहीं सर, फिर भी होता ही है, नए नए आए थे अभी मैसेज में, मजेदारियां ले रहे थे। उन्होंने कहा भाई रहने दो, छड़ दो, गुस्सा की करना है। मैं कहा नहीं फिर भी सर बताएं। उन्होंने कहा वो जात है जे खुदा चल पे दे दे, अगर कोई नहीं थे, जब ना चले थे इन्हों कोई लिया भी नहीं सकते। मैंने कहा फिर भी वो क्या है भाई? कहते हैं गिल। जिथे अड़ जाओ उथे अड़ ही नहीं, फिर इन्होंने कोई नहीं हटा सकता। बात समझ रहे? तो यीशु भाई गिल नहीं थे, यीशु गलील शहर के थे। एक और भी शख्स उठा, उसने कहा भाई आदम भी गिल था। उसने कहा वो क्यों? कहता वो गिल्ली मिट्टी ना बनाया सी, गिल। वाह वाह वाह, क्या तुसी तशरीहां कड़ियां ने जनाब, और लोगों को पाया ना तमाशियां दे विच। अब हुआ क्या? यीशु मसीह उठाए गए और ये देख रहे थे, और वहां से दो शख्स निकले जो मुहीन कतानी कपड़े पहने हुए थे। आकर कहते हैं ऐ गलीली मर्दो, तुम ऐसे ताज्जुब के साथ आसमान की तरफ इसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यही यीशु जिसे तुमने जाते हुए में देखा है, आते हुए में भी ऐसे ही देखो गलीली मर्दो। ऐसा नहीं है कि जाते हुए में तो ग्रेविटी काम करना छोड़ दे, कशिश सकल उसे कुछ ना कहे, और जब आए तो फिर कह दे क्योंकि आ रहे हैं ना, हुण ते डिगेगा, पहले ते जा रहा सी। बात समझे? नहीं भाई, अगर जाते हुए नहीं कराई यीशु को ग्रेविटी ने नहीं कराया, तो आते हुए में भी नहीं कराएगा। और इसी तरह पौलुस कहते हैं ईमानदारों को, सबसे पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उन सब के साथ हवाओं में। तो ग्रेविटी इन पे काम नहीं करेगी, कशिश सकल काम नहीं करेगी, क्योंकि कशिश सकल किसके इख्तियार में है? मेरे और आपके खुदा यीशु के इख्तियार में। तो ऐसे कैसे हो सकता है? दुल्हन तो ग्रेविटी के असर में, दुल्हा तो ग्रेविटी के असर में नहीं है।
दुल्हन दुल्हे के ऊपर तो ग्रेविटी गालिब नहीं है, लेकिन दुल्हन गिरती पड़ती फिरे। हालेलुया। आमीन। मेरे अजीजों, डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज विद द नॉन बिलीवर्स। कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर कलाम को लेकर किसी आयत पर कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना। आमीन। किसी नॉन बिलीवर्स के साथ वो बात कभी मत मान लेना जो कलाम ने नहीं कही, आमीन। या रेवलेशन में या नबूवत में नहीं बताई गई। आमीन। वो बात कभी ना करना जो कही या सुनी या उसका मुकाशफा नहीं खुला। हालेलुया। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के बाद मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। प्रेज़ गॉड। आंखों को बंद करिए। हालेलुया। 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 आज हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करें, कोई आंखों नहीं रहे, थोड़े वक्त के लिए गौर करें, क्या कहीं ना कहीं पर मैंने आंखें बंद करेंगे।